सभी को मेरा प्रणाम। एमसीक्यू बेस आपकी जो तैयारी है ग्रामर की, उसका ये तीसरा पार्ट है। देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची शब्द। आपको जो बोर्ड है वो दो सिनोनिम्स देगा, सरिता, तटिनी। ऐसे ही यहाँ पर कविता, सरिता। इस तरह से आपको दो दो सिनोनिम्स दिए जाएंगे। आपको दोनों करेक्ट सिनोनिम्स यहाँ पर चुनने हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, नदी के लिए सरिता और तटिनी, यह ऑप्शन, यह विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र का विलोम शब्द आपको चुनना है। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द होगा परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम होगा स्व और स्वतंत्र और परतंत्र। मैंने क्यों स्व और पर को आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया, एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आप रखिए कि जो स्व है, जैसे स्वार्थी, स्वार्थी, तो स्वार्थी का विलोम क्या होगा? परमार्थी। ठीक है, तो ऐसे ही स्वकीया, इसका विलोम होगा पर किया। तो अधिकांश, हर एक शब्दों में ऐसा है जरूरी नहीं है, पर अधिकांश शब्दों में जब प्रीफिक्स स्व होता है तो विलोम में उसके पर होता है। ध्यान रखेंगे इस बात। गणतंत्र का अर्थ जान लेते हैं। गणतंत्र को हम लोकतंत्र सिनोनिम अगर जान लेते हैं, इसके दो सिनोनिम, लोकतंत्र और जनतंत्र। लोकतंत्र और जनतंत्र मतलब जहाँ जनता का शासन हो, उसे हम कहते हैं गणतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। परतंत्र का अर्थ होता है, जैसा कि हमने जाने, इंडिपेंडेंट, और परतंत्र का अर्थ होता है जब हम इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं परतंत्र, दूसरों का तंत्र। षड्यंत्र मतलब चाल। और पंचतंत्र कहानियों की किताब का एक नाम है, पंचतंत्र कहानियों की एक किताब का नाम है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो भेड़िया शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। भेड़िया आया, उड़िया गिर गई, चिड़िया उड़ गई, गुड़िया नई है। तो अगर आप छोटे छोटे वाक्यों की रचना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। किसी नई जानकारी, जब हम कोई नई जानकारी, नया जब हम कुछ बनाते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आविष्कार। पुरस्कार तो आपका सही उत्तर है। ये पुरस्कार मतलब होता है इनाम, पारितोषिक, इनाम और पारितोषिक। तिरस्कार मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी का अपमान करना, तिरस्कार मतलब। और बहिष्कार मतलब किसी चीज को, किसी चीज का बॉयकट करना, किसी चीज को नहीं मानना, उसके विरोध में बातें करना, उसे हम कहते हैं बहिष्कार करना। जैसे सरकार ने कोई नई रॉलेट एक्ट, उसका बहिष्कार किया भारतीयों ने, उसे उसे हम कहते हैं बहिष्कार। तो इसका उत्तर है आविष्कार। बून के लिए हिंदी शब्द है वरदान। बून वरदान। और वरदान का विलोम होता है शाप, श्राप। रक्तदान, रक्त का दान। खानदान, हमारा खानदान, वंश, परिवार, इसे हम खानदान कहते हैं। और अन्नदान आपको पता है, अन्न का दान करना, उसे हम कहते हैं अन्नदान। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर वरदान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुर्सी के लिए विशेषण शब्द। कुर्सी मौसमी कुर्सी नहीं होती है, कुर्सी नहीं होती है, भीतरी कुर्सी नहीं होता है, कुर्सी ईमानदार नहीं होती, और मौसमी कुर्सी नहीं होती, नई कुर्सी। हाँ, भले आप कोई अपना नया स्टार्टअप करे तो कोई ऐसी कुर्सी लाए, बारिश के लिए अलग कुर्सी, ठंड के लिए अलग कुर्सी, तो वो मौसमी कुर्सी आपकी हो सकती है, वो अलग है। तो ये तो खैर एक जोक था। लगता है, लगता है ब्लैंक गाड़ी खराब हो गई, उचित सर्वनाम शब्द बनना है यह गाड़ी, यह गाड़ी। अगर यहाँ उनकी होता और क्या क्या शब्द हो सकते हैं? यह लगता है उनकी गाड़ी खराब हो गई है, लगता है हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वैसे कुछ और शब्द हैं जो उसमें भरे जा सकते हैं, पर यहाँ पर जो चार हमारे सामने विकल्प है, उनमें से यह गाड़ी खराब हो गई है, यही सही है। इन शब्दों में से, प्रश्न आठवां, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा चुनना है। तो आप, अपना और अपने, ये सब तो सर्वनाम है। सर्वनाम, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं, माई सेल्फ, मेरा अपना है। पर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, पन लगा दिया हमने उसमें, तो ये बन गया शब्द अपनापन। तो ये भाववाचक संज्ञा। अपनापन का विलोम क्या होता है? परायापन। यदि सिर्फ अपना होता तो पराया, अपनापन है इसीलिए परायापन। चूहा शब्द का लिंग बदल लेंगे, बहुत ही ऑब्वियस है, चूहिया। अगर यही, अगर चूहिया का ये रहता, पुल्लिंग में बदले तो चूहिया। कलम का वचन बदलिए, कलम से कलमे, कलमे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। आप इनको लिखित अभ्यास जरूर कीजिए और बार बार इनको देखिए और सुनिए और
समझिए। प्रणाम।